जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन में आस्था से हमारा वास्ता हो तो रास्ता स्वयं शास्ता बनकर के हमें साथ देता है। आचार्य महाराज ने मूक माटी में एक पंक्ति लिखी है, जब हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं हमारी श्रद्धा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। अभी छुल्लक जी ने आपको उस श्रद्धा की बात बताई जिसके माध्यम से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। 16 कारण भावना में सबसे पहली दर्शन विशुद्धि भावना है और मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी किसको कहा? सम्यक दर्शन को कहा है। एक छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष रख रहे हैं। 15 अगस्त का समय था और एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया जा रहा था। पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा था कि उसने एक तालाब में डूबते हुए 50 व्यक्तियों की जान बचाई थी। आई बात समझ में? क्या किया जा रहा था? पुरस्कृत किसकी वजह से? उसने 50 डूबते हुए व्यक्तियों की जान बचाई। उसी समय वहाँ पर एक सामान्य सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन उसके मन में दया का भाव था और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से वो भरा हुआ था। उसने सोचा ये व्यक्ति ने 50 की जान बचाई, ये तो ठीक है, लेकिन 50 व्यक्ति डूब क्यों रहे उस तालाब में, ये मुझे पता करना है। और वो तालाब के किनारे पहुंचा और उसने देखा कि जहाँ पर लोगों के आने जाने का रास्ता बना हुआ है वो थोड़ा हाइट पर है और वहाँ पे ऐसा चिकना पदार्थ या वो रास्ता इतना चिकना है कि व्यक्ति का उस पर पैर पड़ते ही व्यक्ति फिसल जाता है और फिसल जाता और गिर पड़ता है तो जो जानता वो डूबने लगता है। उसी समय एक व्यक्ति ये जो है उस व्यक्ति को वहाँ पर पकड़ करके और तालाब से निकाल करके बाहर ले आता है। अब वो व्यक्ति तो दयालु था, उसको अवार्ड तो नहीं चाहिए था, किंतु प्राणी मात्र की रक्षा का भाव था। वो गया और उसने अपनी साधन सामग्री के माध्यम से उस रास्ते में जो फिसलने का स्थान था उसको बंद कर दिया और वहाँ से जो व्यक्ति हर एक साल में 50 व्यक्ति जो डूब रहे थे उस 50 का डूबना बंद हो गया। ये तो एक छोटी सी बोध कथा है। वास्तव में एक समय वो था जबकि एक नगर में एक वैद्य होता था और पूरा गांव स्वस्थ होता था। सुन रहे हैं आप लोग? एक वैद्य होता था, पूरा गांव स्वस्थ होता था। और हमें तो ध्यान है कि 10-12 वर्ष तक की उम्र में कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, घर में ही सब इलाज हो जाता था। और थोड़ी गड़बड़ी हुई तो माता बहन माँ जो होती ना, माँ एक वैद्य होती थी, सबसे अच्छी वैद्य होती थी माँ। वो हर बात का ख्याल, डॉक्टर के पास जाने की सलाह वो माँ नहीं देती थी, वो हर बच्चे की एक्टिविटीज़ का ख्याल रखती थी कि आखिर इसको सर्दी हुई तो क्यों हुई। छोटा बच्चा यदि सर्दी हो रही है तो माँ ककड़ी खाना बंद कर देती। सुन रहे हैं आप लोग? बच्चे को डॉक्टर क्या नहीं ले जाती थी, अरे मैंने ककड़ी खाई इसलिए मेरे बच्चे को सर्दी हो गई। ये माँ होती थी। बच्चा दौड़ करके आता है
मम्मी प्यास लगी, चुप बैठ जा अभी थोड़ी देर, पहले कुछ खा ले फिर पानी मिलेगा। नहीं मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी, नहीं बेटा, पहले वो उसको कुछ खाने को देती थी और बच्चा पानी पीते था तो कभी उसको साइनस सर्दी नहीं होती थी, बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि शरीर का बढ़ा हुआ तापमान और जैसे ठंडा पानी पिएगा तो वो उसको नष्ट कर देगा, लेकिन तात्कालिक उसके शरीर में जो शीतलता आएगी वो अनेक बीमारियों को पैदा करेगी। तो हमें तो अनुभव है माँ जल्दी पानी नहीं देती थी, ऐसे कुछ भी बीमारी होती थी, सर्दी हो गई हल्दी और काली मिर्च का दूध बना के दे दिया तो ठीक है, गर्मी हो गई तो कुछ नहीं, जिनको गर्मी है भोजन में पहले अच्छा जीरा ले लो, जीरा जानते हैं आप लोग, ठंडी ना जाए हीरा से और गर्मी जाए तो जीरा से, तो एक चम्मच जीरा ले लो और उसको फाँक लो और अच्छी चबा चबा के उसके बाद आप भोजन पानी करो, अपने आप पित्त समन होगा। और पित्त समन में पहले माँ क्या करती थी, घर में बच्चों को सबसे पहले मीठा खिलाती थी, आद्य अंत मधुरम, जब थोड़ा सा मीठा खा लेगा अब इसके बाद भोजन करता था। कहने का अर्थ है माँ ही सारे के सारे वैद्य हुआ करती थी और माँ हमारे बच्चों को बीमार होने से पहले बचा लेती थी। अब क्या हो रहा है कि पहले एक वैद्य पूरा गांव स्वस्थ, अब गांव में जितने जितने डॉक्टर आज बेतहाशा से बढ़ रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। कारण है कि जो डूब रहा है उसको बचाने वाले को तो हम अवार्ड दे रहे हैं, किंतु क्यों डूब रहा है इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। वास्तव में हमें इस बात पर विचार करना है कि आखिर हमारे घर में बीमारी आई क्यों। पहले आप देखना घर में एक आदि कोई बीमार होता था, अब लाइन लगा के जितना खाने का खर्चा नहीं उससे ज़्यादा दवाई का खर्चा है। और हम अवार्ड, वो डॉक्टर बहुत अच्छा, वो डॉक्टर बहुत अच्छा, और डॉक्टर पैदा करो। बताते अभी कोरोना काल में इटली में इतने डॉक्टर है, हमारे यहाँ तो 100 व्यक्ति पर 1 डॉक्टर है, हमारे भी हर 2 व्यक्ति पर 1 डॉक्टर पैदा होना चाहिए, इसलिए मेडिकल कॉलेज और खोला जाए। ये कैसी मूर्खतापूर्ण अवधारणा चल पड़ी और उसका ये दुष्परिणाम निकला कि आप देख लो यहाँ बिहार करके सारे रास्ते में डॉक्टरों की दुकान लगी है। दुकान ही कह दो आप, क्योंकि डॉक्टर कभी ये नहीं भावना भा सकता कि सुखी रहे सब जीव जगत में, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी निरोगी रहे, ऐसा कोई भावना नहीं भाएगा। भावना भाएगा तो बेचारे की रोजी रोटी का क्या होगा। और आपको यदि सिर दर्द भी, मात्र वो सिर दर्द आपका थोड़ी सी एक दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर उतने में जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि बेचारे ने जो 5 करोड़ का 50 करोड़ का अस्पताल बनाया है और 50 लाख रुपए जो महीने का खर्चा है, यदि तुमको 2 रुपए की टैबलेट में वो ठीक कर देगा तो खर्चा कहाँ से निकलेगा, उसके तो बाल बच्चे हैं। इसलिए किसी ने कहा था, सुन रहे आप लोग, किसी ने कहा था जब बीमार हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाना और डॉक्टर जो दवाई दे उसको बाजार से जरूर खरीद के लाना, किंतु उस दवाई को आप कभी मत खाना। बोले ऐसा क्यों? बोले डॉक्टर के पास इसलिए जाना है कि उसकी रोजी रोटी चलती रहे, वो भी हमारे जैसा इंसान, और वो दवाई जरूर खरीदना जिससे कि दुकानदार की भी दुकानदारी चलती रहे, किंतु दवाई आप कभी मत खाना जिससे आपकी ज़िंदगी चलती रहे। अभी हम इंदौर प्रवास के समय एक वैद्य डॉक्टर आया था, मेडिकल वाला, वो आया कहने लगा महाराज मैं कभी भी अंग्रेजी दवाई नहीं खाता, मेरी दवाई की थोक का व्यापार है, लेकिन मैं दवाई नहीं खाता, क्योंकि पता है जो मुझे पहली गोली आज मैं खा रहा हूँ ना, वही मेरे जीवन की अंतिम गोली बनेगी। क्योंकि आज जो वर्तमान में चिकित्सा पद्धति है वो रोग का शमन तो करती है, रोग के कारणों पर विचार नहीं करती। और आज हम 2-3 बातें आपको बतलाना चाह रहे हैं। आखिर हम बीमार क्यों होते हैं, अपनी दिनचर्या को सुबह से हम विचार करें और उसको अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करें तो आज व्यक्ति बीमार ही ना हो। सबसे पहली बात तो उठने का समय, जल्दी उठो। अच्छे जीवन की शुरुआत जब कभी भी आप करना चाहें, मन बनाए कि मुझे अपनी लाइफ स्टाइल में, ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाना है, तो जल्दी उठने का प्रयास करो। जल्दी कौन उठेगा? जो जल्दी सोएगा।
और जितनी रात तक आप जगेंगे समझना उतनी ज़्यादा बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। बीमार व्यक्ति दवाई खा के सुखी हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो और एक से और बीमारी बढ़ती चली जाती है। यदि आप चाहते हैं हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारे परिवार में सुखी रहें, तो एक नियम हर परिवार का सदस्य बना ले, 11 बजे हमारे घर में लाइट बंद हो जाएगी। आप लोग क्या 12-12 1 बजे तक आप जगते हैं, लाइट जलती रहती है, बच्चों की आदतें बन जाती हैं और छोटे 10 या 11 बजे आप पूरे घर में अंधेरा कर दें, लाइट का वो प्लग निकाल दें। 10 बजे के ना हमारे घर में टीवी चलेगी ना और कोई होगा। और यदि आपको लगता है तो 11 बजे का नियम बना लें। जो 11 बजे सोएंगे तो सुबह कितने बजे उठ सकते हैं आप? आराम से 5 बजे उठ सकते हैं। 11 से 5 6 घंटे, 6 घंटे की निद्रा हो गई तो समझना आधी बीमारियां आपके जीवन से दूर हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखना, माल पसंद ना आए तो वापस। गारंटेड माल है अपने पास, तो औषधि गारंटेड है, बस आपको 3 महीने इसका प्रयोग करके देखना है। सुबह 5 बजे उठिए और रात में 11 बजे किसी भी हालत में सो जाइए। चाहे बच्चों नींद नहीं आती महाराज, कोई बात नहीं, आप लाइट बंद करिए और पलंग पे चले जाइए और कमांड देना प्रारंभ कर दिए अपने मन को। हे प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो या मुझे स्वस्थ निद्रा का लाभ हो। हे प्रभु मुझे स्वस्थ निद्रा का लाभ हो, मुझे स्वस्थ निद्रा का लाभ हो, मैं स्वस्थ निद्रा का लेना चाहता हूँ। ऐसा 9 बार कमांड करें और फिर आप लेट जाइए। ओम नमः ओम ओम, श्वासों श्वास को देखना प्रारंभ करें। निश्चित 15-20 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। और एक हाँ, मोबाइल दूर रख के 11 बजे मोबाइल भी बंद करना पड़ेगा। और फिर आपको देखो दूसरी कमांड, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है। बिना अलार्म के आपको 5 बजे नींद खुल जाएगी। ये प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। और बस 2-3 दिन आपको लगेगा, क्योंकि घड़ी को थोड़ा टाइम होने में सेट तो लगेगा। तो 11 बजे घर की लाइट बंद कर दो और सुबह 5 बजे आप उठ जाओ, योगा प्राणायाम अदर एक्टिविटीज़ करें। ये पहली बात आपको दे दी बीमारी से बचने का तरीका। दूसरा, आपको ये जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आजकल एक बेड टी का प्रचलन चल गया। सो के उठते सबसे पहले चाय चाहिए, और जब आपने चाय की पहली चुस्की ली समझ लेना उसने आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ दिया, और जिसका पेट खराब उसकी जिंदगी खराब। और जब आपने चाय पी ली तो चाय ने क्या किया, जो आपके भीतर में जो पाचन तंत्र था उसको सबसे पहले डैमेज कर दिया। आपको लगा भूख मर गई, चेतना आ गई, लेकिन वो भूख मरी और चेतना नहीं आई, वो आप और नशे के आदी हो गए। तो बेड टी तो बुरी, चाय ही बुरी है। चाय पत्ती वाली चाय जो है ना, ये आपके जीवन को बर्बाद कर रही। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो हमारे देश में कोई चाय नहीं चलती थी, और जब अंग्रेज यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानियों को पराजित करने के लिए, इनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, इनके स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा साधन है तो चाय पत्ती की चाय पिलाना शुरू कर दो। ये जहर है, मीठा जहर। हम कई श्राविकों से कहते हैं तुम बच्चों को कभी जहर पिला सकती हो क्या? बोले नहीं, फिर चाय क्यों पिलाती हूँ? पति को चाय पिला रही हैं, निश्चित मानना मीठा जहर पिला रही हैं, क्योंकि मीठा जहर है, स्लो पॉइजन, धीमा जहर है। ये आपके शरीर को ऐसा आदी बना देता है कि जिस दिन चाय ना मिले तो देखो दूसरे दिन आपका माथा घूमने लगे। इसलिए हमारे परिवार उकाली चलती थी, सुबह पीना ही है, उकाली पियो। सबसे बढ़िया आपको बताते हैं दालचीनी, उसमें गुड़, शक्कर नहीं डालना, पानी में शक्कर की जगह डालो गुड़, चाय पत्ती की जगह डालो दालचीनी और उबाल लो और थोड़ा दूध डाल लो। ये हेल्थी टी बहुत बढ़िया। और ज़्यादा आपको लगता है चिरपरापन चाहिए, थोड़ी काली मिर्च डालो, थोड़ी सौंठ डालो और एक इलायची डाल दो। ये हेल्थी टी है, स्वास्थ्यवर्धक चाय। सारी परिवार की जिंदगी एक महिला के हाथ में होती है।
किंतु जब महिला ही जहर पिएगी तो दूसरों को तो जहर पिलाएगी, और वो दूसरों को जहर पिलाने वाली माँ, बताओ कैसी माँ है जो अपने बच्चों को जहर पिला रही है, लेकिन धीरे धीरे पिला रही है। और इसलिए पहले आपको मन ये बनाना, हम बीमार ही ना हो तो चाय पत्ती वाली चाय कभी नहीं पीना। आज सैकड़ों हर्बल टी के नाम से चल रही है। अर्जुन की छाल सबसे बढ़िया, कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी अर्जुन, और सस्ती से इधर 200 और रुपये 300, पता नहीं कितने की चाय आती, हमें तो पता नहीं, लेकिन 200-300 रुपये किलो आती होगी। और ग्रीन टी बताते वो 7-8 3 गुना महंगी है, किंतु उसमें भी वही केमिकल है, वही पदार्थ है जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है। ग्रीन टी माने हरी पत्ती और सुखा लिया तो काली पत्ती, लेकिन ये हानिकारक है। दूसरी बात आपको बता दी। तीसरी बात आपको सुबह उठते से हमें ध्यान है, बचपन में हम लोग मंजन करते थे, और श्रावक के लिए मंजन जरूरी है, किंतु वो कैसे करना, तो काला कोयला होता था, कोयले को पीसते थे, उसमें पेपरमेंट और नमक डाल के मंजन बनाते थे, उससे दांत स्वस्थ रहते थे। आज जो आपके घर में कोलगेट आ गया, या माने कोई भी टूथपेस्ट है और टूथ ब्रश है, ये आपके शत्रु है। पहले दांत के डॉक्टर 1-2 होते थे, आज लाइन से दांत के डॉक्टर, डेंटिस्ट आप कहते हैं, उनकी संख्या बढ़ी। इसका मूल कारण क्या है? आप हम लोगों को देखो, कभी हम लोग मंजन नहीं करते, माथ हम क्या करते हैं, गर्म पानी से ये बीच वाली उंगली से मसूड़ों की मालिश करते हैं। कभी कोई पायरिया नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई विकर्ण नहीं। और कई महाराजों को हमने बताया जिनको पायरिया श्रावकों को था, कुछ नहीं करो, पहला टूथपेस्ट और टूथ ब्रश करना बंद कर दो, ये आपके दांतों का शत्रु है। आप देखो टूथ ब्रश आप कहाँ करते हैं, दांतों पे, तो दांत भले चमक जाएंगे, किंतु दांतों की मजबूती किससे होती है, मसूड़ों पे। मसूड़ों पे कोई ब्रश करता है क्या? नहीं। और मसूड़ों की मालिश नहीं होगी, नींव मजबूत नहीं रहेगी तो बिल्डिंग कैसे मजबूत रहेगी? तो पहली बात आप टूथपेस्ट छोड़ दें। क्यों? टूथपेस्ट में कैसे कैसे केमिकल डले हुए होते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा और समग्र स्वास्थ्य नाम की एक पुस्तक हमने पढ़ी है, मनोहर भंडारी जी, इन्होंने लिखा है कि आज जो माउथ वाश और जो टूथपेस्ट चलते हैं, ये हमारे मुख में 99% उन मित्र बैक्टीरिया जो कि हमें उच्च रक्तचाप, जिसे डायबिटीज आप कहते हो, क्या बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, और दूसरा डायबिटीज, मधुमेह, इन दोनों को हमारी सुरक्षा करने वाले जो हमारे मुख में बैक्टीरिया है, 99% बैक्टीरिया को ये जो टूथपेस्ट होते हैं मार डालते हैं। आज जो मर जाते हैं, इसीलिए बीपी और शुगर जैसी समस्याएं आज बढ़ रही हैं। जो बीपी और शुगर की समस्या से परेशान है, सबसे पहले उन्हें टूथपेस्ट का त्याग करना चाहिए। और बच्चों के लिए टूथपेस्ट जहर है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के केमिकल होते हैं, और इस में सोडियम लोरियल सल्फेट नाम का एक केमिकल है, वो जहर होता है। आप यदि थूक दें तो उसमें टूथपेस्ट पर बैठने वाला मच्छर तुरंत मर जाएगा, इतना खतरनाक केमिकल। और विदेशों में तो कई जगह इस पे बंदिश है, लेकिन हमारा भारत देश है, यहाँ सब चलता है। और उस टूथपेस्ट में यदि करते भी हैं तो विदेशों में एक सावधानी लिखी होती, सिर्फ चने के दाने बराबर। हमारे ऐड आता उसने पिचकाया और पूरे टूथ, नहीं, बिल्कुल चने के दाने के बराबर वो करते, बाकी वो भी नहीं करना चाहिए। फिर क्या करें महाराज, दांत खराब होंगे। हमारे पास आके मिलो, हमने 30 साल से मंजन नहीं किया, बिल्कुल खराब नहीं होंगे आपसे। सरसों ये तो काला जो, और देखो अब बताते हैं, वो कोयले का भी मंजन बनने लगा पेस्ट, और वो कंपनियां वालों को कमाने का सार, वो ही हमारे लिए 2 रुपए के कोयले में पूरा परिवार महीने भर मंजन कर लेगा। अब 200 रुपए का पेस्ट भी कम पड़ता है। और दांतें खराब, तो दांत खराब, इसका आंतों से संबंध होता है। दांतों का संबंध किससे है? आंतों से। तो दांत सुरक्षित रहेंगे तो आंतें खराब नहीं होंगी, तो बहुत सी बीमारी से बचेंगे। और टूथ ब्रश जो, क्या करें, कुछ नहीं, सरसों का तेल लें और नमक और थोड़ी सी हल्दी, तीनों को आप पेस्ट बना लें और मंजन करना प्रारंभ कर दें। गारंटी है आप दुनिया से चले जाएंगे, किंतु 32 यहीं छोड़ के जाएंगे। एक पुस्तक में पढ़ा, आप चले 32 यहीं छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि 32 आपकी खराब होने वाली नहीं।
और 2-4 दिन में हल्दी अलग करने से सरसों का तेल और नमक, पहलवान जब करता है ना वो सरसों का तेल लगाता है। इसलिए कुछ नहीं, सरसों का तेल आप थोड़ा सा प्रतिदिन मुख में लगाना शुरू कर दें और अपनी बड़ी उंगली से मसूड़ों की मालिश करें अंदर तक। ये मसूड़े अंदर तक जाएंगे, अंतिम कॉर्नर पे अक्कल दाढ़ कहते हैं, वहाँ तक हमारी उंगली जाएगी। और गारंटेड जिसके पायरिया हो, अनेक प्रकार की दांतों की बीमारी हो, आप बीमारी से बचें। डॉक्टर के पास जाके पैसा खर्च करने से आप उस मूर्ख व्यक्ति के समान काम कर रहे हैं जो कि डूबते हुए को बचा तो रहा है किंतु डूबने का कारण नहीं खोज पा रहा। और टूथ ब्रश, ये टूथ ब्रश जो है वो आपके दांतों के बीच में गैप कर देता है। और टूथ ब्रश आप जहाँ नहाने में रखते हैं वहाँ पर मल मूत्र के जो कीटाणु उड़ते हैं वो उसमें चले जाते हैं, उसमें पाइप होते हैं छोटे छोटे। और टूथ ब्रश तो सबसे ज़्यादा हानिकारक है और वो आपके बीचों में क्या 7 दिन से भी पुराना अधिक यदि कोई टूथपेस्ट है तो करोड़ों कीटाणु उसमें पैदा होते हैं। ये लिखा है बुक्स में, आप पढ़ लीजिएगा। गठिया, हृदय रोग, ये आदि अनेक बीमारियों के हार्ट संबंधी रोग, गठिया, क्रॉनिक इन्फेक्शन, गंभीर बीमारियों मूल कारण क्या है? टूथ ब्रश है, क्योंकि उसमें औसतन 100 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। हमारे टूथ 100 मिलियन माने कितना हुआ? 100 लाख, 1 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। 100 मिलियन बैक्टीरिया उस आपके टूथ ब्रश में है जिससे आप सुबह सुबह अपने दांतों में घिस रहे हैं। वो सारे बैक्टीरिया जाकर के आपके दांतों को खराब कर देते हैं और फिर आप कितने बार आप देख लो। इसलिए आपको दोनों उपाय बता दिया, हमारी मानो और आप टूथ ब्रश और इसको छोड़। और ज़्यादा पायरिया किसी को कोई तकलीफ हो, मुख में ब्लड आता हो, फिटकरी ले लो, थोड़े से पानी में घोलो और उस फिटकरी का कुल्ला मात आप कर लो। 5 दिन में 3 दिन में आपको खून आना बंद हो जाएगा। हमारा कहने का भाव ये है, आज हमारी भारतीय संस्कृति आयुर्वेद प्रधान संस्कृति और हमारे यहाँ बीमार लोग होते नहीं थे। अब चूंकि डॉक्टर बढ़ गए इसलिए बीमारियों को बढ़ाया जा रहा है, बीमारियां पैदा की जा रही हैं। जैसे कोरोना जब आया वो भी किसी वहाँ से चाइना जो उसको उत्पन्न किया, आज हमको बीमार बनाए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? इतना आप समझिए, हम बीमार नहीं है, स्वस्थ हूँ हम, मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन आपको मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। और कोई बात नहीं, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप 15 दिन में 1 दिन निर्जल उपवास कर लिए। इसमें लिखा, आज वैज्ञानिक सारी बातें कह रहे हैं लेकिन हमें लूटने के बाद वो दे रहे हैं और उनको अवार्ड मिल रहा है। पहले बीमार कर दिया, बचा लिया, कहले हमें अवार्ड, हमने 4 मरीजों को बचाया। अरे बीमार क्यों किया पहले ये तो बताओ। इसीलिए ध्यान रखो, 15 दिन में 1 उपवास। हमारी एक कहावत है, खाना ना खाना, खाना ना खाना तो नहीं खाना। नहीं खाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है किंतु खाने से बीमार होता है। आज मरने वालों की संख्या उनकी नहीं है जो भूखे थे, मरने वाले उनकी संख्या जिन्होंने आज ज़्यादा खा लिया। तो आप शरीर की जितनी बीमारी है इन सबसे बचने के लिए एक ये काम करेगा, टूथपेस्ट और टूथब्रश को आज ही अपने घर से फेंक दीजिएगा। और जब शौच करने जाए तो वेस्टर्न सीट पर कभी भी मत बैठिएगा। अपने देसी उखड़ू मार के जब हम बैठते थे तो पेट साफ होता था, और पेट साफ होता था अनेक बीमारियां आती नहीं थी। आज आप जब वेस्टर्न में बैठने लगे, सैकड़ों घुटने की बीमारी, कमर दर्द, और महिलाओं के लिए एक सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, आप मानोगे नहीं फिर भी हम बताएंगे जरूर। हर महिला एक नियम ले ले कि मैं अपने घर का पोछा अपने हाथ से लगाऊंगी। उखड़ू बैठ के जब आप पोछा लगाते थे, एक्यूप्रेशर होता था, और घर में जो पहले परंपरा थी, घर में नीचे बैठ के महिलाएं रोटी, अब तो करने लगे, कुछ नहीं, अपने घर का पोछा, 2 कमरे का पोछा अपने हाथ से लगाओ। उखड़ू बैठ के जब आप लगाएंगे पूरा कमर का सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। और अनेक भी हम स्वयं अपने प्रमाद के कारण आज बीमार होते चले हैं ना। भैया बता देना टाइम का हो, तो बीमार हो तो एक ये काम कर लो, और अपने भोजन में चौके में बाजार के मसालों का प्रयोग बंद कर दो। बाजार के जितने मसाले आपके चौके में आएंगे उतना मांसाहार आपके चौके में आ रहा है। हमने आंखों से देखा कि बोरों में सैकड़ों कीटाणु जो तिरुला कहते थे
वो वहाँ पर थे और चलो कोई सैकड़ों तिरुला उसने कहा हम ये सब बेच देते हैं और सब बिक जाता, मसाले वाली कंपनियां ले जाती हैं, कचरा भी ले जाते हैं। कच्ची हल्दी 100 रुपये किलो और पिसी 80 रुपये किलो। अब बताओ मतलब तुम्हारा रिश्तेदार है जो पीस के कम करके दे रहा, क्या उसमें मिला है? घर में बाजार का मसाला बंद कर दो, 80% आपके घर में स्वस्थता आ जाएगी। बस यही बात आपको कहना है। समय हो रहा है, क्योंकि आज हमने इस विषय पर विचार किया, क्या इनको समझाएं। तुम जिंदा रहोगे तो हमारा धर्म ध्यान होगा, क्योंकि कभी कभी मुरीवर को भक्तों से काम पड़े और लगी भूख तो भैया उनके घर को निकल पड़े। हमें भूख लगी तो कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा जीवन किस पर आधारित है? श्रावकों पर ना। दिगंबर जैन साधु की चर्या एक अतिशय है, क्योंकि श्रावक जब तक जिंदा है तब तक साधु की चर्या निर्दोष पलेगी। तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? इसलिए हम सोचे तुम लोग जीवित रहो, स्वस्थ रहो, जिससे मुनियों का रत्नत्रय पालन होता रहे। अपने घर को स्वस्थ रखो और बीमारी से बचेंगे। 2-3 पॉइंट आपको बता दिया, जरूर इस पर अमल करो और घर में बाजार का मसाला बंद कर दो और मम्मियाँ अपना काम स्वयं करना शुरू कर दें। हम लोगों को स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी, परावलंबन नहीं, किसी पर आधार हमें नहीं रहना। हमें अपना काम स्वयं अपने हाथ से करना है, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा और हम सबका धर्म ध्यान आगे व्यवस्थित बना रहेगा। बने रहे इसी मंगल भावना के साथ। बोली भगवान महावीर स्वामी की।